एनडीए से अपने नरम गरम रिश्ते को लेकर बराबर खबर में बने रहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है। पशुपति पारस ने एनडीए से नाता तोड़ते हुए इंडिया गठबंधन की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। पूरे देश में दो ही गठबंधन है। ये तो सर्वविदित है कि पूरे देश में दो गठबंधन है। अकेले कोई चना भार नहीं फोड़ता है। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है जो 24 दल के गठबंधन से पार्टी चल रही है, जो विश्व स्तर की पार्टी है। तो हम लोगों का एक छोटा दल है, तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को परास्त करने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा। और जितना भी छोटा छोटा दल है, छोटी छोटी जातियां हैं, सबको मिला करके एक बड़ा गठबंधन बना करके पूरे बिहार के जो मतदाता है वो बदलाव के मूड में है। ये अब जान लीजिए, हम लोगों ने जो 22 जिला में हमने जो घूमा है, खासकर जो हमारा जो वोटर और सपोर्टर है, दलित समाज के लोग हैं, अधिकांश हैं सब लोग, लेकिन अधिकांश उसकी संख्या है। तो हम लोगों ने देखा है कि सभी लोग बदलाव की ओर है। ये तो सर्वविदित है, आपको भी मालूम है, पूरे बिहार के लोगों को मालूम है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो आज स्थिति है वो मानसिक रूप से सुरक्षित नहीं है, मानसिक रूप से सही नहीं है। और जो उनका एक्शन होता है कभी कभी सभा में, मीटिंग में, किसी को बाला पिन्हा देना, किसी को पैर छू के प्रणाम करना, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो मानसिक रूप से सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है। और बीजेपी का तो आपने उदाहरण देखा है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, सहयोगी दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और जब समय आया तो उसको हटा करके भाजपा अपना मुख्यमंत्री को उम्मीदवार दिया। तो मुझको लगता है 100% भाजपा के द्वारा ये खेल खेला जाएगा। चुनाव के बाद अभी चुनाव लड़ा जाएगा नीतीश जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नाम पर। और जब चुनाव के बाद यदि बहुमत मिलेगा, जब बहुमत मिलने की संभावना नहीं है, यदि बहुमत मिलेगा तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति होगी। अब सवाल उठता है कि पारस के इस निर्णय के कारण क्या हो सकता है। तो राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पारस गुट को एनडीए में लगातार हाशिए पर रखा जा रहा था। आरएलजेपी को न तो सीटों का भरोसा मिला, न ही 2024 के लोकसभा चुनाव में खास तवज्जो। इसके अलावा खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए पारस को एक वैकल्पिक मंच चाहिए था, जो उन्हें इंडिया गठबंधन में शायद मिल सकता है, खासकर दलित प्रतिनिधित्व के नाम पर। एक सवाल और है कि पारस के एनडीए छोड़ने पर गठबंधन को कैसे नुकसान पहुंचेगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि पारस सीमित दायरे में सही, लेकिन दलित समुदाय खासकर पासवान वोट बैंक पर पकड़ रखते हैं। उनकी ये बगावत बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, जो पहले से ही अति पिछड़ों और दलितों को साधने में लगी है। पारस का ये कदम इंडिया के लिए नैरेटिव बिल्डिंग में मददगार होगा कि दलित नेतृत्व भाजपा से तंग आ चुका है और अब नए विकल्प की ओर बढ़ रहा है। खैर, इंडिया गठबंधन के लिए ये एक मौका है, लेकिन चुनौती होगी पारस को लेकर कोऑर्डिनेशन बनाना, क्योंकि कांग्रेस, आरजेडी और अन्य दल पहले से ही कई सीटों पर दावेदार हैं।